नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस खबर दिन भर के साथ। मैं हाजिर हूं आनंद विजय सिंह। भारतीय राजनीति के इतिहास में आज का दिन एक बेहद खास और ऐतिहासिक मील के पत्थर के रूप में दर्ज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष यानी कि लगातार 4399 दिन पूरे हो चुके हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक इतिहास में जवाहरलाल नेहरू के बाद यह पहला मौका है जब किसी नेता ने इतने लंबे समय तक देश की कमान संभाली और उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। इस ऐतिहासिक अवसर पर बीजेपी में जश्न का माहौल है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि भारतीय राजनीति के इतिहास में आज का दिन बेहद खास है और इस ऐतिहासिक मील के पत्थर के रूप में दर्ज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष यानी कि लगातार 4399 दिन पूरे हो चुके हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक इतिहास में जवाहरलाल नेहरू के बाद यह पहला मौका है जब किसी नेता ने इतने लंबे समय तक देश की कमान संभाली है और उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। इस ऐतिहासिक मौके पर बीजेपी में जश्न का माहौल है। पार्टी के शीर्ष नेताओं से लेकर जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं तक सभी पीएम मोदी के इस कार्यकाल को राष्ट्र निर्माण का स्वर्ण युग बताते हुए गर्व महसूस कर रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने 12 साल के कार्यकाल पूरे होने पर देशवासियों का आभार जताया है और एक्स हैंडल पर पोस्ट कर लिखा, हमारी सरकार के बीते 12 वर्ष विश्वास, विकास और जन कल्याण को समर्पित रहे हैं। 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद और राष्ट्र प्रथम की भावना से हमने युवाओं, महिलाओं और अपने किसान भाई बहनों को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यह हमारे अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक आज देश को दुनिया भर में एक नई पहचान मिली है। विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए हम सेवा, सुशासन और समृद्धि के इस पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी के 12 साल के कार्यकाल पूरे होने पर एक आर्टिकल लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा, 10 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के लगातार 4399 दिन पूरे हो रहे हैं, जो राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर जनता के अटूट विश्वास को दर्शाता है। भारत के प्राचीन ज्ञान को आधुनिक डिजिटल गवर्नेंस और तकनीक के साथ जोड़कर पीएम मोदी के कार्यकाल में 21वीं सदी में विकास का एक नया मॉडल पेश किया गया है। एक दशक में भारत दुनिया की 11वीं से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। डीपीआई, जनधन, आधार, यूपीआई और डीबीटी के जरिए 51 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाकर वित्त समावेशन का इतिहास रचा गया और बिचौलियों को खत्म किया गया। सबका साथ, सबका विकास के मंत्र से करोड़ों लोग गरीबी से बाहर आए हैं। पीएम मोदी सही समय पर सही नेता हैं। ये भारत का स्वर्ण युग है और देश 2047 तक विकसित भारत बनने की दिशा में मजबूती से अग्रसर है। वहीं दूसरी ओर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने एक विशेष लेख के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक कार्यकाल के महत्व को रेखांकित किया। इस लेख में देवगौड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जवाहरलाल नेहरू दोनों के कार्यकालों तथा उनके समय की समकालीन परिस्थितियों की एक तुलनात्मक समीक्षा भी की। एचडी देवगौड़ा ने लिखा, पीएम मोदी इसलिए इतने सफल हैं क्योंकि वे सोच समझकर फैसले लेते हैं। नरेंद्र मोदी अब भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। ये जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड से भी आगे है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये इस तथ्य का प्रमाण है कि भारत में लोकतंत्र न केवल कायम रहा बल्कि लगातार मजबूत भी हुआ है। ये कहना आकर्षक तो लगता है, लेकिन पूरी तरह उचित नहीं कि 2014 या 2024 की तुलना में 1952 में प्रधानमंत्री चुना जाना आसान था। जब मैं साल 1996 में प्रधानमंत्री बना था, तब तक राजनीतिक परिस्थितियां, चुनावी पैमाना और प्रतिस्पर्धा पूरी तरह बदल चुके थे। देश अधिक जागरूक, अधिक जुड़ा हुआ और अधिक परिपक्व हो चुका था। मेरा कार्यकाल ज्यादा लंबा नहीं चला। मैं केवल 11 महीने तक प्रधानमंत्री रहा। मैं सोचता हूं कि पीएम मोदी किस आशीर्वाद से बिना किसी थकान के शीर्ष पर बने हुए हैं। ना तो उनमें कोई थकान दिखाई देती है और ना ही उन्हें चुनने वाले लोगों में। पद पर रहते हुए उनका स्टेमिना और सहनशक्ति वास्तव में विशेष है। पीएम मोदी के 12 साल के कार्यकाल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज के ही दिन तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। मोदी जी के नेतृत्व में इन 12 वर्षों में देश ने पहली बार गरीब कल्याण और अभूतपूर्व विकास को समांतर रूप से चरितार्थ होते देखा है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि संकल्प से सिद्धि तक
12 वर्षों में भारत ने विकास और आत्मनिर्भरता का नया अध्याय लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 की ओर देश दृढ़ता से अग्रसर है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स हैंडल पोस्ट पर लिखा कि पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व ने पिछले 12 वर्षों में सेवा की भावना के माध्यम से शासन को एक नई परिभाषा दी है, जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि विकास समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। एनडीए के घटक दलों और बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने भी इस अवसर पर पीएम मोदी के कार्यकाल की तारीफ की है। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पीएम मोदी के 12 साल के कार्यकाल पर गर्व जताया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, रेखा गुप्ता, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा समेत बीजेपी के कई दिग्गजों ने पीएम मोदी के कार्यकाल को देश के लिए स्वर्णिम काल बताया है। बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ कहा, सुनिए। अगर हम देखें तो 2014 से पहले स्थिति बहुत अलग थी। गरीबों के बैंक अकाउंट नहीं थे। आज गरीबों के 54 करोड़ बैंक अकाउंट खुल गए हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और पीएम सूर्य घर योजना के माध्यम से लाभ मिल रहा है। और जहाँ तक है हर घर में गैस कनेक्शन है, नल का पानी है, ऐसे अनेकों योजनाओं के माध्यम से गरीबों का कल्याण हुआ है। आज किसान हो, गरीब हो, यह प्रधानमंत्री को अपने मसीहा के रूप में देखता है। 12 साल में अद्भुत विकास हुआ है। हम कह सकते हैं कि इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षर से यह 12 साल का विकास लिखा जाएगा। ये बहुत ही गर्व का विषय है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सबसे अधिक समय तक स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री के रूप में और सबसे बेहतरीन काम करने का कार्य किया है। पूरे देश को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर गर्व है और उनके नेतृत्व में विकसित भारत बनेगा, विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा, गरीब आदमी अमीर आदमी बनेगा और जो जीवन के तमाम सारे संकट होते हैं उन संकटों का समाधान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है और होगा। देखिए, आज 9 जून है और अगर आज तक 2014 के बाद से रिकॉर्ड देखें प्रधानमंत्री का, निरंतर काम करने का एक दिन भी अवकाश नहीं। लगातार प्रधानमंत्री पद पर तो 4398 यानी 4398 दिन तक वो लगातार शासन करके उन्होंने नेहरू जी के रिकॉर्ड की बराबरी करी है। कल 10 जून होगा, कल वो रिकॉर्ड भी टूटकर मोदी जी के नाम हो जाएगा। मोदी जी ने हमेशा जो कीर्तिमान बनाए हैं अपनी कर्मठता, अपनी योग्यता और अपनी निरंतरता के कारण बनाए हैं। बीजेपी के मुताबिक इन 12 सालों की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल आर्थिक आंकड़े नहीं है, बल्कि खुद पर भारत के विश्वास की बहाली है। आत्मविश्वास और सामूहिक संकल्प के साथ देश पीएम मोदी के नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर मजबूती से कदम बढ़ा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 जून 2026 को जो 12 साल पूरे हो गए और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री, निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर रहने वाले नरेंद्र मोदी बन गए हैं। मोदी सरकार की इन 12 वर्षों की यात्रा पर अगर हम नजर डालें तो हर क्षेत्र और वर्ग में सकारात्मक बदलाव दिखाई दे रहा है, चाहे महिला सशक्तिकरण हो या गरीब कल्याण या फिर किसानों का उत्थान और बुजुर्गों की देखभाल। हर क्षेत्र में पीएम मोदी के विजन के अनुरूप बदलाव साफ तौर पर दिख रहा है। आइए एक नजर डालते हैं मोदी सरकार के 12 साल की 12 बड़ी उपलब्धियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 जून 2026 को 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। मोदी सरकार की इन 12 वर्षों की यात्रा पर नजर डालें तो हर क्षेत्र और वर्ग में सकारात्मक बदलाव दिखाई दे रहा है, चाहे महिला सशक्तिकरण हो या गरीब कल्याण या फिर किसानों का उत्थान और बुजुर्गों की देखभाल। हर क्षेत्र में पीएम मोदी के विजन के अनुरूप बदलाव साफ दिख रहा है। आइए एक नजर डालते हैं मोदी सरकार के 12 साल की 12 बड़ी उपलब्धियों पर। सबसे पहले बात करते हैं गरीबों के कल्याण की। मोदी सरकार के 12 साल के शासनकाल में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। पीएम मोदी ने पद संभालने के बाद हर गरीब के सिर पर पक्की छत का संकल्प लिया था। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्का मकान मिल चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी नागरिकों को इलाज की सुविधा दिलाने का संकल्प लिया था।
आज इसी का नतीजा है कि देश में 60 करोड़ से ज्यादा लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल रहा है और हर साल 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। पीएम मोदी ने नारी सशक्तिकरण के तहत लखपति दीदी योजना शुरू की थी और आज देश में 3 करोड़ से अधिक लखपति दीदी बन चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए पीएम मुद्रा योजना शुरू की थी और बीते वर्षों के दौरान 57 करोड़ से अधिक मुद्रा लोन बांटे जा चुके हैं और 40 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा राशि लाभार्थियों को दी जा चुकी है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने बीते 12 वर्षों के दौरान देश में 12 करोड़ से अधिक शौचालय का निर्माण कराया है, जिससे नारी सम्मान सुनिश्चित हुआ है। निर्यात के क्षेत्र में भी 12 वर्षों के दौरान मोदी सरकार ने रिकॉर्ड उपलब्धि हासिल की है और 79 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया है। सामाजिक सुरक्षा कवरेज में भी मोदी सरकार ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बीते वर्षों के दौरान देश में सोशल सिक्योरिटी कवरेज 3 गुना से ज्यादा हो गया है। कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने वर्ल्ड क्लास वंदे भारत ट्रेन और आरआरटीएस यानी नमो भारत जैसी ट्रेनें चलाकर लोगों को तेज और आरामदायक सफर की सुविधा प्रदान की है। बीते 12 वर्षों के दौरान भारत में यूपीआई ट्रांजैक्शन 12,000 गुना हो गया है। इसके तहत करीब 314 लाख करोड़ रुपए का डिजिटल लेन देन हुआ है। नक्सल मुक्त भारत बनाने की दिशा में भी पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार ने कामयाबी हासिल की है और मार्च 2026 में देश नक्सल मुक्त हो गया है। और अब बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव के समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नकारात्मक ताकतों के खिलाफ समाज को एकजुट होने का आह्वान किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भगवान राम सभी को जोड़ते हैं और राम भक्तों ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए 500 वर्षों तक कड़ा संघर्ष किया है। मुख्यमंत्री ने 2 टूक शब्दों में कहा कि जो लोग भारत के प्रति आस्था और निष्ठा नहीं रखते हैं और यहां के संस्कारों का सम्मान नहीं कर सकते, उनके लिए भारत की धरती कोई धर्मशाला नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव के समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नकारात्मक ताकतों के खिलाफ समाज को एकजुट होने का आह्वान किया। सीएम योगी ने कहा कि भगवान राम सभी को जोड़ते हैं और राम भक्तों ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए 500 वर्षों तक कड़ा संघर्ष किया है। मुख्यमंत्री ने 2 टूक शब्दों में कहा कि जो लोग भारत के प्रति आस्था और निष्ठा नहीं रखते हैं और यहाँ के संस्कारों का सम्मान नहीं करते हैं, उनके लिए भारत की धरती कोई धर्मशाला नहीं हो सकती। तो भगवान राम ने आखिर खर दूषण क्या कर रहे थे, मारीच और सुबाहु क्या कर रहे थे, वे भी सब यहाँ लैंड जिहाद के ही अभियान के साथ जुड़े हुए थे। जबरन कब्जा कर लेना, जबरन किसी भी जमीन को खाली देखा उसमें अपना तंबू गाड़ दिया, ये सब बंद हो जाना चाहिए। भारत की धरती उन आक्रांताओं के लिए जिनकी भारत के प्रति आस्था नहीं है, जो भारत के प्रति निष्ठा नहीं रखते, भारत के संस्कारों का सम्मान नहीं कर सकते, बहुत अच्छा, बहुत उन लोगों के लिए भारत की धरती धर्मशाला नहीं हो सकती है, एकदम नहीं हो सकती है। सीएम योगी ने लैंड जिहाद पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि खरदूषण, मारीच और सुबाहु जैसे राक्षस भी उस कालखंड में इसी काम में जुड़े हुए थे। वे किसी भी जमीन को खाली देखकर जबरन अपना तंबू गाड़ देते थे। उन्होंने चेतावनी दी कि जब भी नकारात्मक ताकतें वर्चस्व में आएंगी, वो समाज को तहस नहस करेंगी और शिक्षण संस्थानों को बंजर बनाएंगी। याद करना, जब भी नकारात्मक ताकतें वर्चस्व में आएंगी, ऐसे ही उजाड़ करेंगी, ऐसे ही तहस नहस करेंगी जो रावण के समय में करते थे। शिक्षण संस्थानों को, शोध के केंद्रों को वैसे ही बंजर करेंगे जैसे
खर और दूषण और ताड़का के द्वारा उस कालखंड में किया जाता था। दरअसल योगी आदित्यनाथ मंगलवार को लखनऊ में जगत गुरु राम भद्राचार्य की रामकथा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने भगवान राम को भारतीय संस्कृति का आधार बताया। उन्होंने राम मंदिर के लिए संतों को धन्यवाद कहा और लगातार अभियान चलाने की तारीफ भी की। खबर दिन भर के बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।